जाइए। ई की मात्रा याद है? चलो जल्दी से अब इसको पढ़ो। नहीं, दिन दिन निकल, एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ। पहले पढ़ो, दिन, आगे नहीं जाना है जब तक हम अपनी उंगली आगे नहीं ले जाए। दिन निकल आया। अब पूर्ण विराम है ना, तो विराम, विराम मतलब रुकना। अब रवि उठ। क्या होता है उठ मतलब? आठ नहीं है, उठ। रवि उठ। कौन किताब लाया? और किसको उठने को बोल रहे हैं? क्यों उठने को बोल रहे हैं? क्या हो गया? रात हो गई, सुबह हो गई। निशी, सितारा नहीं है, सितार। वो ऐसे ऐसे बजाते हैं बैठ के, देखा है सितार में? हाँ, निशी सितारा कहाँ है? र पे आपकी मात्रा है क्या? बजा। रवि, हाँ, हिसाब, शाबाश। हिसाब, हिसाब क्या होता है? हिसाब का मतलब खाली जोड़ना नहीं होता। आप हिसाब पैसे का हिसाब करते हो कि किसको कितने दिए, कितने मिले, सब आपका जोड़ना घटाना सब उसमें आ जाता है। करती है मम्मी हिसाब? जब आप सब्जी खरीदते हैं हिसाब करते हैं, वही हिसाब। हिसाब कर। मिठाई निकला, निकली भी नहीं है। अच्छा, शोर नहीं मचाएंगे। निकली है कि निकाला है कि निकल है? निकाल है, क्या है? निकाल। तो विमला, अब बताओ कहाँ से निकाल? फ्रिज में से या अलमारी में से? ठीक है। क्या बोल रही है? गिन, गिन कर मिठाई। हाँ, क्या मतलब हुआ? मतलब क्या हुआ? हाँ, कैसे गिनते हैं? नहीं, अब हम बस 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 बस। अब हम कोई हमारे घर आता है और हम उसको मिठाई खिलाते हैं तो हम उसको ऐसे थोड़ी कहते हैं आपने एक लड्डू खा लिया, अब दूसरा भी खा लो, अच्छा तीसरा भी खा लो। हम ऐसे बोलते हैं? एक साथ दे देते हैं। और फिर हम बैठे बैठे ऐसे थोड़ी कहते हैं एक खा गया, अब देखो अब दूसरा खाने वाला है। ऐसे हम गिन गिन के खिलाते नहीं? खिलाते ना। हाँ, 2 लड्डू देना चाहो तो 2 ही लड्डू रखो। कभी कोई खाता हो तो उसकी चीजें गिनते नहीं है, कहते हैं ना। माँ भी कहती है ना रोटी मत गिनो कि मैंने 1 रोटी खाई 2 रोटी खाई, कहते हैं ना। गिनना बुरी बात होती है कि कोई खा रहा हो तो गिनना नहीं। क्या आपने देखो 1 खा लिया, 2 खा लिया, 3 खा लिया, खराब लगता है ना। तो गिन गिन कर मिठाई मत खिला, गिन गिन कर मिठाई मत खिला। अच्छा, अब हम ये तो हो गई ई की मात्रा सबको आ गई। अब
हम आज आपने बड़ी ई सीख ली, छोटी ई सीख ली, ठीक है ना। ये किसकी मात्रा थी? छोटी ई की। अब हम आज सीखेंगे ऊ की मात्रा। ये जो सबसे अक्लमंद चिड़िया होती है ना, तुमने चिड़िया देखी है ना बहुत सारी। पहले बताओ चिड़िया जो होती है उसमें क्या खास बात? ऐसी चिड़िया कौन सी जिसके सिर पर पैर होते हैं? बताओ कौन सी चिड़िया ऐसी है जिसके सिर पर पैर? अरे उल्लू के सिर पर पैर होते हैं? बताओ नीलम। बतख के सिर पर पैर होते हैं? ऊपर भी होते हैं? अच्छा, मैंने तो नहीं देखा। मोर? मोर के भी नहीं होते। कौन सी चिड़िया ऐसी है जिसके सिर पर पैर? चिड़िया अपने पैर में गड्ढे खोती है, उसके सिर पर भी पैर होते हैं? अच्छा, सबसे अक्लमंद चिड़िया कौन सी होती? उल्लू। फिर कितनी गलत बात है ना, जो बुद्धू बुद्धू सा होता है हम उसको कहते हैं उल्लू है। क्या उसको उल्लू बोलना चाहिए? उल्लू का पट्टा। उल्लू का पट्टा मतलब होता है कि वो उल्लू का चेला है, वो उसका शिष्य है। अच्छा, अब ये बताओ कि कौन सी चिड़िया? नहीं समझ में आया? अगर हम आपसे कहते हैं आपने चिड़िया देखी जिसके सिर पर पैर है, और हम कहते हैं सारी चिड़ियों के सिर पर पैर होते हैं। देखो ये तुम्हारी चिड़िया है, ये क्या है? ये है कोई चिड़िया है? ये है या नहीं है? ठीक है, अब ये चिड़िया है। अब इसका ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? पैर है। तो सारी चिड़ियों के सिर पर पैर होते हैं? सब चिड़ियों के सिर पर पैर होते हैं? अरे नो आंटी, क्या चिड़ियों के सिर नहीं होते? अरे पैर नहीं होते तो बैठती कैसे, दौड़ती कैसे? वहाँ देखो ये खड़ी है, इतनी लंबी लंबी टांगे और पैर होते हैं कि नहीं होते? अरे तो हम कहाँ कह रहे, हम तो कह रहे हैं सिर पर मतलब ये पैर, सिर पर और पैर। हमने ये थोड़ी कहा था कि सिर के ऊपर पैर, हमने ये तो नहीं। हम सबके होते हैं बेटा, ठीक है? सब चिड़ियों के सिर पर पैर होते। अच्छा, अब ये जो चिड़िया है सबसे अक्लमंद, उसका क्या नाम है? अब ये है उल्लू। अब ये इसमें ये क्या, कौन सा ऊ है? और छोटे ऊ की मात्रा कैसे लगेगी? इसके जैसे ही छोटे ऊ की ये नीचे वाला हिस्सा, ये बस ऐसे मात्रा लगती है। किसी भी अक्षर में अगर आपको छोटे ऊ की मात्रा लगानी है तो आप ऐसे लगाएंगे। जैसे अब ये क्या है? और पृथ्वी को हम एक और चीज क्या बोलते हैं? हमारी दुनिया। शाबाश, हमारी दुनिया। अब दुनिया कैसे लिखेंगे? दू कैसे? अब छोटे ऊ की मात्रा देखो, ये ऐसे लगी दुनिया, दुनिया, ठीक है? अब ये क्या है? छ में छोटे ऊ की मात्रा आ। वो क्या है?
लाइफ बॉय नहीं है क्या वो? तो बोलिए सा, ये बू, ये क्या है? ये क्या है? साबुन, ठीक है। वो उसका कुकर नहीं, कवर है साबुन का। हाँ, पर है तो वो साबुन का कवर ना। आपको समझ तो आ रहा है वो साबुन है। अब ये ठीक लिखा है हमने? क्या होगा? छोटा ऊ। वो क्या निकल रहा है? कैसे लिखेंगे? धुआं। ये क्या है? नहीं, मटका। सुराही, सुराही। बगुला, बगुला। नहीं, उसके कहाँ चोट लगी है? टांग में। ये क्या है? घुटना। कैसे लिखेंगे? ये कौन बैठा है? मुनि। कैसे लिखेंगे? मुनि। कान में आप क्या पहनते हो? बड़े बड़े झुमके। तो क्या हुआ ये? झुमका, झुमका। हाँ, बरेली के बाजार में गिर गया झुमका। अच्छा, नहीं, वो हाथ को क्या कर रहा है? खड़ा। खड़ा कैसे करते हैं? ऊपर क्या? अरे भाई, उंगली या हाथ जो भी कहे उसको आप क्या कर रहे हो? ऊपर मतलब खड़ा। हाँ, क्या कर रहे हैं? उठा रहा है, तो उठा, उठाना। ये क्या है? मधुमक्खी ऐसी नहीं होती, पीली और ऑरेंज कलर की होती है नसन। शाबाश। ये क्या है? देखा है, रात को उसमें से निकलती है रोशनी। कैसे लिखेंगे? जुगनू। जुगनू। ये क्या है? ये मधुमक्खी भी नहीं है। ये कोने में घुस जाती है और ऐसे बोलती है, चिकी मिकी करती रहती है। क्या होता है? फुरफुरिया नहीं है, ये है झींगुर। बिच्छी नहीं होता, बिच्छू। पर अब बिच्छू तो बड़ा ऊ की मात्रा है, तो वो तो हम नहीं लिखेंगे। वो छोटे ऊ की मात्रा नहीं, बिच्छू। वो छोटी ई की मात्रा छोटे होते, ठीक है। अच्छा, इधर अब आपको हम कुछ लिख के देते हैं, आप बताइए। अब इसमें मात्रा लगानी है। नहीं, आपकी पारी हो गई। आप आओ बेटा।
आपकी बारी होगी, आप आओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये अच्छा, आपकी बारी आएगी। अब इसमें ऊ की मात्रा लगाओ कहीं। नहीं, आप इसकी बात नहीं, आपकी मात्रा हो गई। शाबाश। ये क्या लिखा उसने? सुबह। ठीक है, नहीं तुम आओ। जो ऐसे करेगा ना हम तो हम तो नहीं बुलाएंगे। जो चुपचाप बैठेगा उसको हम बुलाएंगे। जल्दी से लिखो। सही है। चलो अब आप लगाओ। अच्छा तुम आओ। झूमर तो हमने लिखा ही नहीं। आओ, पहले सोच लो कि क्या होना चाहिए उधर। अच्छा जल्दी आओ। झरना नहीं है वो, लिखो। झूमना नहीं, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा तुम आओ। नहीं, तुम्हारा हो गया, तुम्हारी बारी हो गई। नहीं, आप बैठ जाओ, तुम्हारी बारी हो गई। तुम्हारी हो गई। शांति, तुम्हारी हो गई। अभी तुमने लिखा था। आपको नहीं आ रहा, आप इधर आ जाओ। वो उसको लिखो, मात्रा लगाओ। ऊ की इसमें लगाओगी, इसमें लगाएंगे मात्रा। लगाओ। हाँ तो लगाओ। हाँ, और भी है, और भी दूसरी। और क्या लगेगा? लगाओ। ये ठीक है। झुनाझुन। झुना। आप ठीक है? आप क्या बना? झुनझुना क्या होता है? हाँ, वो तो झूठ होता है। झुनझुना क्या होता है? जो बच्चे जिससे खेलते हैं, झुनझुना। अच्छा, आप जल्दी से पढ़िए। 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 गो। पढ़िए। बैठ जाओ, बैठ जाओ। बस एक लाइन और।
पहले पढ़ लो बेटा। चलिए आप जल्दी से पढ़िए। हुई सुबह फिर गुड़िया उठकर ठुमक ठुमक फुलवारी आई, पुलक पुलक कर वह मुस्काती, मधुर मधुर फिर हलवा खाती, रुंझुन रुंझुन गीत सुनाकर फिर सबका दिल बहलाती। फिर से बोलिए। हुई सुबह फिर गुड़िया आकर, आकर नहीं है सॉरी, गुड़िया उठकर पुलक मुस्काती, मधुर अच्छा मधुर क्या होता है? अरे हलवा कैसा होता है? मीठा। तो मधुर मतलब मीठा, मधुर मधुर फिर हलवा खाती, रुंझुन रुंझुन गीत सुनाकर फिर सबका, अब आप भी सबका दिल बहलाइए। ठीक है, अब हम अगली कक्षा में दूसरी मात्रा